भाई बाइक क्यों बेच दी? शादी के बाद लाइफ के बारे में बताओ। ये स्टार्टिंग में तो मुश्किल लगता है, ऑब्वियसली बहुत बड़ा चेंज होता है कि आप नई कंट्री में आ रहे हो। एंड क्या प्लानिंग है बच्चे का? अरे भाई तेरे को क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा क्या? कोई भी आर्गुमेंट हो ना भाई, हार जाओ, ठीक है? ऐसे इतना सीधा तो वही तो कैमरा के आगे बहुत वो बनते। शादी हुई नहीं, लोग कह रहे बच्चा 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 बच्चा। मेलबर्न और सिडनी और ये बड़ी बड़ी सिटीज के लिए थोड़ा टफ हो गया है, और जहाँ पे नर्सिंग फ्री हो चुकी है। Very good morning, hack and channel. This is the church. We have Vani in the vlog. कैसे हो वानी? How are you doing, mate? Good. Wifey? कैसे भाई आप सब लोग? वेलकम बैक। क्या बोल रहा था मैं? आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं भाई Q&A, ठीक है? केंदो कह रहा मैं भी हूँ यहाँ पे आके बैठ गया, देखो आजा, तू भी आजा बेटा। आजा। ये देखो भाई केंदो भी आ गया हमारा, क्रॉप टॉप पहन के पूरा, ये देखो क्रॉप टॉप। स्वेटर सही करना। आज की इस वीडियो में भाई हम लोग करने वाले हैं Q&A। मैंने ना अपने इंस्टाग्राम पे ही स्टोरी लगाई थी, ठीक है? आप लोग साइड में देख सकते हो, मेरे को फॉलो करते हो नहीं पता नहीं। तुषार बरेजा 23 और वानी का वानी डबल आई गेम। चलो नहीं कोई बात नहीं, वानी को इतना पसंद नहीं है बट ठीक है, मतलब मेरे पे ही दिख जाएगी एज अ कोलैबोरेटर। तो हाँ, हमने ना Q&A किया था कि क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और शादी भी हो गई है, तो काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको आज बैठ के आंसर करते हैं। तो हमने वही सोचा था और आज हम लोग वही कर रहे हैं, ठीक है? और आज ना मेलबर्न में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, देखो साइड में 6 डिग्री और फील्स लाइक 0। ये सुबह 5:30 बजे का है भाई, मैं उठ गया था सुबह, तो पोलर ब्लास्ट होना है। इतनी ज़्यादा ठंड थी भाई, बहुत ही खतरनाक। चलो हम लोग पहले क्वेश्चन पे आते हैं। जो लोग क्वेश्चन मिस कर दिए वो फिर से आप लोग जैसे क्या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, फिर से कर देंगे Q&A, ठीक है? ऐसे अलग अलग ब्लॉग में आंसर कर दिया करेंगे। तो हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन है भाई पलक राणा का, हाउ डिड यू मीट वानी? कैसे मिले वानी हो? तो हैं? तेरे से पूछा है ना। हमने एक पूरी लव स्टोरी की वीडियो बनाई हुई है, साइड में आई बटन में आ जाएगी, आप लोग देख सकते हो। तो हमारे ना थोड़े बहुत म्यूचुअल्स थे, तो हम लोगों की ऐसे फिर दोस्ती हुई, फिर हम लोगों ने बातें करने शुरू हुई। फिर हम लोग सबसे पहली बार मिले थे स्विनबर्न यूनिवर्सिटी के बाहर, है ना? स्विनबर्न यूनिवर्सिटी गया था वानी को पिक करने के लिए, और तब हम लोग फिर कहाँ गए थे वानी? अल्मीना। हाँ, हम लोग गए थे अल्मीना, एक लेबनीज रेस्टोरेंट। तो हम ऐसे मिले थे, मतलब म्यूचुअल्स के थ्रू, फिर ऐसे बातचीत होनी शुरू हो गई थी, फिर हम मिल गए थे। और कितना टाइम हो गया मिले हुए? 2021? नो 2022 में 4 साल हो गए भाई। या एग्जैक्ट 4 साल में ही शादी। नहीं, मई में थोड़ी मिले हैं, मार्च अप्रैल एंड, हाँ मतलब वही है, 4 साल हो गए। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है भाई, नो क्वेश्चन, बीन फॉलोइंग यू गाइस फॉर लॉन्ग टाइम, गॉड ब्लेस यू बोथ। थैंक यू पीयूष गुलाटी जी, थैंक यू भाई। अगला है भाई प्रशांत गोरा का, नेक्स्ट कार कौन सी लोगे? भाई अभी कोई कुछ नहीं सोचा हुआ गाड़ी का ना, सच्ची में फालतू है अभी गाड़ी में पैसा डालना, थोड़ा सब कुछ सही हो जाए फिर कुछ अलग सा लें, फिर गाड़ी ले लें उसके साथ, समझ गए ना? डायरेक्टली तो नहीं, मतलब समझ जाओगे कि गाड़ी अभी प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है? उससे बड़ी चीज़ें ज़िंदगी में, तो वो पहले ज़रूरी है। जब वो ही नहीं होगा तो गाड़ी कैसे आएगी, है ना? सही बोला। अगला क्वेश्चन बताइए वानी, पढ़ियो तू। भाई बाइक क्यों बेच दी? ये पूछ रहे दिव्यांशु सिंह रावत भाई। तो भाई हम लोगों को इंडिया जाना था शादी के लिए, और हम लोग 3 महीने का हम लोग चले गए थे इंडिया के लिए। तो अगर मैं घर भर में बाइक छोड़ता तो मेलबर्न में ना थोड़ी चोरी वगैरह डकैती ज़्यादा होने लगी है, मतलब इतनी नहीं है बट होने लगी, स्पेशली बाइक वालों की ज़्यादा होती है। बाइक गाड़ी भी होती है लेकिन बाइक इजीली हो जाती है। तो यही रिस्क था कि हमारे पास घर में हमने कुछ भी वैल्यूएबल ज़्यादा छोड़ा नहीं था, हमने बाइक इसलिए हमने सोचा कि बेच देते हैं। और दूसरी चीज़, मेलबर्न में ना आधा टाइम बाइक चला नहीं सकते भाई। कैसे बताऊँ कि 7-8 महीने तो ठंड रहती है, और फिर बाद में बारिश होती है, और फिर बीच में बारिश होती है उसी में, और 2 महीने गर्मी रहती है। और गर्मियों में हम थे ही नहीं यहाँ पे मेलबर्न में, और दूसरी चीज़ मतलब कि चली नहीं, ठीक है? इतनी चलाई नहीं। और तीसरी चीज़ क्या थी कि क्या था मैंने कि मतलब गर्मी है तो एक्सट्रीम गर्मी है, ठीक है? और ठंड है तो फिर ठंडी है, तो इसलिए मैंने कहा अभी रुक जाते हैं थोड़ा सा, इसलिए मैंने निकाल दिया। वो खड़ी हुई थी गैराज में, मोस्ट ऑफ द टाइम वो खड़ी हो रही थी बस। और हमको इंडिया जाना था तो इसलिए भेज दी कि चोरी चकारी हो जाए तो फिर अभी फिर वो FIR कराने आना पड़ेगा, या पता नहीं क्या प्रोसेस होता है उस चीज़ का। तो मैंने कहा झंझटों से हटो अपना, इसलिए मैंने भेज दी थी बाइक। अगला क्वेश्चन है भाई वंश का, आइल्स वर्सेस PT। तो भाई PT आसान होता है ज़्यादा, ठीक है, कंपेयर टू आइल्स। अगला है भाई तारा लड़का, ठीक है। हाय ब्रो, अभी आया हूँ मैं इंडिया से ऑस्ट्रेलिया, जस्ट 19 भाई, आई हेट इट हेयर, मैं क्या करूँ? क्या करना चाहिए? नए आते हैं तो लोग स्टार्टिंग में ऐसे ही लगता है, बट थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में बाहर आके, बट फिर एक बार एडजस्ट हो जाते तो फिर सब सही हो जाता है। हाँ, थोड़ा सा ना ये रहता है कि पहले के 6 महीने दिक्कत परेशानी रहती है कि नया नया सब कुछ। पहले के एक दो हफ्ते में तो आपको ऐसा लगेगा कि कहाँ ही आ गए, क्यों मतलब मज़ा भी आएगा, ठीक है? फिर ऐसा लगेगा कि क्यों ही आ गए,
है ना, शुरू शुरू में, फिर ठीक हो जाते हैं धीरे धीरे, 6 महीने, फिर 1 साल 2 साल निकलते हैं, फिर आदत सी हो जाती है पूरे शेड्यूल की, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, इतना टेंशन मत लो, सब सही हो जाएगा। सौरभ जाखड़ भाई का है, भाई शादी के बाद लाइफ के बारे में बताओ। कुछ इतना चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं? नहीं, बस इंडिया में ही था जो चेंज था। हाँ। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि सीन क्या है कि हम लोग 3 साल से भाई साथ ही रह रहे हैं, ठीक है, तो उसके करके ना हम लोगों को इतना चेंज लगा नहीं शादी के बाद, सेम ही लग रहा है। थोड़ा फॉर्मल हो गया। थोड़ा अब ये होता है रिश्तेदारों से हाँ, वो एंगल आ गया। हाँ, कि मिलने में थोड़ा सा फॉर्मली मिलते हैं, पहले एज अ वानी के फ्रेंड या बॉयफ्रेंड या फियोन से मिलते थे, अब हस्बैंड मिलते हैं भाई, ठीक है। ऐसे में ना रेस्टोरेंट में ऑर्डर वानी ने एक बार दिया था कि इंडिया में तो दिया ना हाँ, शायद, इंडिया में दिया था, जब नहीं शोरमली नहीं गया था मैं, तो ना वानी ने ऑर्डर दे दिया था ऐसे, तो मैंने ना उसको फ़ोन किया, मैंने कहा हेलो भैया मेरी वाइफ ने ऑर्डर दिया होगा आपको। मैं कहा भाई हो, ये मेरे मुंह से क्या निकल गया ये है मैंने कहा मेरी वाइफ ने ऑर्डर दिया होगा आपको, मैं लेने आया हूँ। तो वैसे अब थोड़ा सा यही चेंजेस है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि साथ रह लिया इतना टाइम। वो नए नए में होता है कि आप बिल्कुल ही नए से में साथ आते हो, तो दैट्स डिफरेंट केस। हम लोग पहले साथ रह रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है। भाई अगला है अंशु का, गो टू न्यूजीलैंड एंड मेक व्लॉग्स। तो भाई 3 महीने से इंडिया में थे, पीछे से रेंट वेंट जा रहा था, बहुत ज़्यादा खर्चा उड़ता हो गया, ठीक है, तो उसके चक्कर में ना अभी न्यूजीलैंड आराम से जाएंगे। पहले हमें हमेशा सोचते न्यूजीलैंड जाएंगे, बट हमको लगता है ऑस्ट्रेलिया जैसे ही तो ऑलमोस्ट है ना, थोड़ा सा। हाँ, एक मतलब दो 40% जगह है same है। डिफरेंट, जाना तो चाहिए, बट थोड़े टाइम बाद जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे। वो ज़्यादा सुंदर है थोड़ा सा न्यूजीलैंड, तो उसके चक्कर में थोड़ा सा आराम से जाएंगे। अगला है भाई मीना खान का, टिप्स फॉर एस्पायरिंग कंटेंट क्रिएटर्स टू ग्रो ऑन IG। बताओ वानी, मुझे क्या पता है नहीं। तो भाई इंस्टाग्राम पे ग्रो होने के लिए आप उससे पूछ रहे हो जिसका खुद नहीं ग्रो हो रहा, अटक गया। तो सीन ये है कि भाई कंसिस्टेंटली डालना होता है, और ऐसी चीज़ डालो लोगों को वैल्यू जिससे मिले, जिससे लोगों को कुछ नया दिखे या अलग दिखे, समझ रहे हो, उससे ज़्यादा स्पीड से ग्रो होएगा। जेनरिक सी चीज़ें करोगे, मेरे जैसे तो मैं जेनरिक करता हूँ, मैं वैल्यू भी तो प्रोवाइड करता रहता हूँ ना बीच बीच में, है ना, चुटर पुटर। मैं आप लोगों को नीश पकड़नी पड़ेगी, आपको नीश पकड़नी पड़ेगी, जैसे हमारी लाइफ स्टाइल, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये सब है। तो क्योंकि वो बहुत सारे लोग नहीं दिखाते भाई असली रियलिटी क्या है, आपको पता ही है। मैंने जैसे ऊबर की वीडियोस डालना शुरू किया था कि रियलिटी ऑस्ट्रेलिया में पेड़ पे तो पैसा लगा नहीं होता, लोगों को लगता है कि हम बाहर चले जाएंगे बस सेट हो जाएंगे, असली लाइफ तो कोई दिखाता ही नहीं। तो वैसे करके ना हमने, आपको पता ही है, ऐसे वीडियोस प्रोवाइड करना शुरू किया, वैल्यूज देना शुरू किया, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताया, कोर्सेज, इतनी सारी चीज़ें, यूनिवर्सिटीज़ और अकोमोडेशन, पूरी मतलब कुछ ना कुछ अलग अलग करते रहो, ठीक है, जिससे लोगों को वैल्यू मिले। और भाई शिद्दत से करो, कंसिस्टेंसी से, तब काम बनेगा, ठीक है। रेगुलर रखना पड़ेगा इस चीज़ को। ये नहीं है कि हम लोग हफ्ते में 2 बार जिम जा रहे हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बॉडी बन रही है, इसलिए चैनल के ऊपर डेली पानी डालना पड़ेगा, तभी पौधा ग्रो होगा, समझ रहे हो, मतलब पौधे पे पानी, समझ गए ना। तो जो तुझे अब समझ आई, मेरे को ये चीज़ अब समझ आई है 6 साल कंटेंट क्रिएट करने के बाद। बट एनी हाउ वैल्यूएबल चीज़ें प्रोवाइड करो। अगला है भाई मित्तल रुदर, भैया ऑस्ट्रेलिया की लाइफ इजी है क्या? बताओ मानी भैया बताओ। दोनों है, गुड एंड बैड। हाँ, मतलब इजी तो कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं कि हार्ड है या वो है, अपना वही है, अपना रूटीन ढूंढो और अपना काम। कैसे बताऊँ मैं ये बात बता। कि स्टार्टिंग में तो मुश्किल लगता है, ऑब्वियसली बहुत बड़ा चेंज होता है कि आप नई कंट्री में आ रहे हो जहाँ पे नहीं जानते कुछ भी, न्यू लैंग्वेज, एवरीथिंग इज न्यू, और यहाँ पे काम करने का तरीका अलग है, बात करने का, सोशलाइजिंग का, हर चीज़ बिल्कुल एकदम नई होती है। तो इट्स डिफिकल्ट एट द बिगनिंग, बट देन थिंग्स टेक टाइम और फिर धीरे धीरे बेटर हो ही जाता है। तो इट्स नॉट बैड, इट्स नॉट हार्ड, इट्स जस्ट इट विल टेक टाइम फॉर यू टू अडेप्ट टू अ न्यू एनवायरनमेंट। बट अगेन पैसा कमाना ईजी नहीं होता कहीं भी, इवन इन इंडिया या कि वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत करोगे तो फिर क्या ही हार्ड है और क्या ही वो है, मतलब बस समझ गया। प्रवचन मानिए, प्रवचन सब इजी बात ये है कि शुरू शुरू में भाई इंग्लिश मेरे को भी नहीं आती थी ढंग से, ठीक है, हमने स्कूल में इतनी बोली नहीं भाई। तो क्या होता था शुरू में, अब मैं पैंडेमिक के टाइम पे आया था तो क्लासेस लगती थी तो एक्सेंट ही समझ में नहीं आता था। तो शुरुआत में प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा, पर थोड़ा ध्यान से सुना, फिर उसके बाद जॉब करते गए, ऐसे काम करते, मतलब बिल्कुल नए हो गए ना, अलग हो गए बिल्कुल ही, कि भाई अब कैसे करो, सारी चीज़ें सिर पे आगे जब पड़ती हैं तो अपने आप इंसान सीख जाता है धीरे धीरे। गुड थिंग्स टेक टाइम, ठीक है, डिफिकल्ट रोड्स ऑफन लीड्स टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस, ठीक है, समझ गए ना, 2 कोड बोल दिए, बढ़िया है। अगला है भाई निखिल लक्की का, आपका कितने साल का रिलेशनशिप है और क्या क्या चैलेंजेस आई एंड क्या प्लानिंग है बच्चे का? रहा नहीं जाता रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो भाई हमारा 4 साल का रिलेशनशिप और अभी शादी हो गई, ठीक है, और बच्चे का क्या प्लान है अभी? 2-3 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, बहुत टाइम है भाई अभी, ठीक है। अभी तो है थोड़ा, अभी रुक के आराम से, ठीक है,
ज़्यादा हड़बड़ी नहीं मचानी। ब्लूबर्ड अश्मिता का हाउ कैन आई मोटिवेट माई बॉयफ्रेंड टू स्टार्ट डेली व्लॉग्स ऑन यूट्यूब एंड स्टे कंसिस्टेंट। बताओ बेटा, पूछ रहा मानी आपसे कोई। हाउ कैन आई मोटिवेट माय कोई फायदा नहीं है क्या फ़ायदा नहीं, किसी को मोटिवेट करने का। करने वाला करता है ना। मतलब करना चाहिए, आपके आसपास जो लोग हैं यू शुड मोटिवेट देम हर अच्छी चीज़ के लिए, लेकिन एंड ऑफ द डे किसी को कितना ही समझा लो, किसी को कितना ही मोटिवेट कर लो, जिसने जो जब करना है तभी करेगा। ये है हाँ, थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है मोटिवेशन का, बट कितने दिन वो काम कर जाएगी मोटिवेशन, 2 दिन 3 दिन, बट अगर खुद ही नहीं इंसान को करना मतलब तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। करेक्ट। अब जैसे वानी मेरे को बड़ा मोटिवेट कर रही थी इतने टाइम से, 2-3 4 साल से। 4 साल से। अब मेन चीज़ होती तो है ये भी ऐसे ही करता था छोड़ देता था, फिर करता था, तो फिर मेरे को समझ आ ही गया कुछ फायदा नहीं है बोलने का। फिर अब मैंने देखो 15 खुद ही अकल आएगी इंसान को, बट ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब करना चाहिए मोटिवेट करो, अगर कोई करना चाह रहा है, थोड़ा पुश चाहिए तो ऑब्वियसली बोलोगी हाँ भाई अच्छा काम है, और कोई भी काम हो व्लॉग्स धीरे धीरे बढ़ जाएंगे फॉलोअर्स और ऐसे ऐसे बातें बोल के। बट जिसने करना है वो 0 फॉलोअर में भी कर देगा शुरू, जिसने नहीं करना वो 100K में भी कुछ नहीं करेगा। तो अरे कर तो रहो भाई डेली व्लॉग। हाँ मतलब मैं वैसे ही बता रहा हूँ एग्जाम्पल। अब वो है भाई कंसिस्टेंट, 15-16 दिन से 16 वीडियोस आ रही हैं रेगुलर। बहुत टफ होता है कि निकालना, बट ठीक है हम लोग अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं। और क्या चीज़ है कि हाँ, डिसिप्लिन होता है भाई मेन, मोटिवेशन कुछ नहीं होता। डिसिप्लिन ही होगा कि 6 बजे उठ रहे हो तो डेली 6 बजे उठ रहे हो, 7 से 8 में एडिटिंग कर ली, 7 से 9 में एडिटिंग कर ली, जितना आपको टाइम लगता है, और उसके बाद अपने रेस्ट ऑफ द डे मतलब प्रायोरिटी कर दो 2-3 चीज़ें इतना दिन में। रूटीन बनाना, ऑस्ट्रेलिया में रहना है तो आपका रूटीन होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑस्ट्रेलियन लाइफ चलती तभी है जब आपके पास आपका रूटीन हो, खाना बनाने का, काम पे जाने का, एवरीथिंग हैज टू बी इन अ रूटीन मैनर और पूरा डिसिप्लिन के थ्रू। आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपके कोई दोस्त, यहाँ पे आपको अपने दोस्त से भी पूछना पड़ेगा, हाँ चलेगा, वो कहेगा नहीं सैटरडे को चलूंगा, नहीं मैं इस दिन चलूंगा, जब उसकी छुट्टी होगी शाम को तभी। तो ये चीज़ है कि लोग अपने रूटीन को बहुत ज़्यादा कि अगर किसी को 8 बजे या 9 बजे बेड पे जाना है या 10 बजे जाना है तो उसी टाइम जाना ही है। हाँ, तो डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है, और उसी के चक्कर में मेरे ब्लॉग भी आ रहे हैं। थोड़ा डिसिप्लिन हो गए, तमीज़ में डाल ही जा रहे हैं। तो सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट करो, और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। और हाँ थैंक यू। आगे भी आते हैं क्वेश्चन में। मोहम्मद जुबैर का है, बरेजा की नेक्स्ट जनरेशन बुलाओ भाई। कहाँ से बुलाए? आ जाओ ऐसे किसको बुलाए? ऐसे नहीं, अभी टाइम लगेगा भाई, अभी थोड़ा सा रुक के आराम से, है ना। और अगला भाई तनिष्क राव का 47 बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। वाह, नहीं बताओ। हैविंग अ पीसफुल लाइफ व्हेन यू आर मेकिंग मनी सिटिंग इन योर बैंक अकाउंट, यू आर इन्वेस्टिंग मनी। पीसफुल जिंदगी, नो मतलब कि नो, समझ गए ना, वो मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी, बट हाँ नो बोल रहा था मैं, वो निकल गया। अरे मतलब कि तेरे, मतलब कि कोई टेंशन ना हो या फिर कोई वो ना हो सिर पे की, समझ रहे हो, कि पीसफुल हो जिंदगी, ऐसे वो होती है बेस्ट। अरे उसने पूछा बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, यही तो है। क्या है? पीसफुल जिंदगी में शांति, अपना काम करो, काम से आओ, खाना खाओ, अपने मजे करो, प्यार करो। अरे भाई तेरे को क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा क्या? बड़ा मेरे को वो आए, इसमें नंबर मिलेंगे मेरे को क्वेश्चन। बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, तुझे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या है बेस्ट पार्ट तेरी जिंदगी का? मेरी जिंदगी का बेस्ट पार्ट, हाँ पीसफुल जिंदगी, तो मतलब तू वो दे रहा है ना कि जिंदगी कैसे आगे अच्छी रहे। मेरे को नहीं समझ आ रहा, तू गलत बोल रहा है। बट क्या है, चल तू बता दे, मुझे क्या तेरा पता क्या है बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ? केंद्रो मेरा है तू, फिर ठीक है ना। दिस इज लव ट्रायंगल। Vani is my best part of life. Having Vani in my life is the best thing. Is all what I can get from the God. है ना? और क्या चाहिए? क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं, सही नहीं बोला? पता नहीं। नहीं बोला सही, सही तो बोला है। अभी पता लगेगा व्लॉग बंद करने के बाद। अगला क्वेश्चन है भाई दीपांकर चौधरी का, व्हाट्स द सीक्रेट टू हैप्पी रिलेशनशिप एंड हैप्पी मैरिज? बताओ। तू बता। वो पीस वाला आंसर मेरा, जिंदगी में शांति रहे, ठीक है, और एक कोई भी आर्ग्यूमेंट हो ना भाई, हार जाओ। सही बोला नहीं? अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट हो रहा है आपका आपके पार्टनर से, आप हार जाओ, आप जिंदगी में जीत जाओगे, आराम से सो जाओगे पीसफुली, ठीक है। ऐसे इतना सीधा तो है भाई, तू कैमरा के आगे बहुत वो बंदगी। ऐसे ही हो भाई, कोई लड़ाई लड़ाई हो ना, बोल दो सॉरी, कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा, है कुछ नहीं होता ना। वो एक दिमाग का एक पार्ट एक्टिवेट होता है, वो 15 सेकंड के लिए, जब गुस्सा आता है ना वो एक और गुस्सा देता है आपको, वो कोई पार्ट होता है दिमाग का, मैं भूल गया। तो अगर आप वो शांत रह लिए ना तो वो शांत हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ से कुछ बोलोगे, वहाँ से कोई कुछ बोले, वहाँ से ऐसे बोलो, आर्ग्यूमेंट होती रही, कोई फायदा नहीं है, इसलिए शांत। अगला है भाई सार्थक चौधरी का बेबी प्लानिंग। भाई आ रहा है बेबी, थोड़ा टाइम में, 2-3 साल रुक जाओ, आ जाएगा बेबी। अगला है भाई शादी हुई नहीं, लोग कह रहे बच्चा 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 बच्चा। अगला है भाई शुभ त्यागी का, ब्रो देयर आर जॉब्स इन फॉर नर्सिंग इन 2026। बताओ वानी बेटा। मोस्ट ऑफ द
जॉब्स आर ओनली थ्रू वन प्रोग्राम विच इज ग्रेजुएट प्रोग्राम। जब आप ग्रेजुएट कर रहे होते हो लास्ट ईयर ऑफ यूनी में, तो तब आपको ग्रेजुएट प्रोग्राम से अप्लाई करने होते हैं। 95% या चलो 90 ले लो, 90% ऑफ द जॉब्स उससे ही भर जाती हैं। तो बाकी की 10% बचती हैं पूरे साल के लिए, वो मोस्टली एक्सपीरियंस जिसमें होती हैं। तो इट इज़ काइंड ऑफ अभी के लिए इन मेलबर्न और सिडनी और ये बड़ी बड़ी सिटीज़ के लिए थोड़ा टफ हो गया है। बट अगेन रीजनल एरियाज आर ऑपोजिट। रीजनल में तो आपको मिल ही जाती है जॉब थोड़ा बहुत दूर जाके, और एनी रीजनल, ये बेंडिगो, बैलरेट, यहाँ पे बहुत जॉब्स हैं। बट ये मेट्रो सिटीज़ लाइक मेलबर्न एंड सिडनी ऑफ कोर्स हॉस्पिटल में इजीली नहीं मिलती है, और अब ओनली थ्रू ग्रेजुएट प्रोग्राम्स मिलती है एज अ फ्रेशर। तो वो पहले वाला नहीं है, मतलब जो मैंने सुना था जैसे अपने आने से पहले की जॉब्स है नर्सिंग में, ऐसा तो कुछ नहीं है अभी मोमेंट पे। चाहे कितना ही एडवर्टाइज हो रहा हो, कुछ हो रहा हो, रियलिटी ऑफ द जॉब मार्केट इन नर्सिंग इज कि इट्स हार्ड नाउ, इट्स नॉट इजी एज इट वाज बिफोर। तो अभी थोड़ा टफ हो गया है पहले से, बट अगेन डिपेंड ऑन एवरीवन्स इंडिविजुअल लक। बट अभी ऐसा नहीं है, ईजी तो नहीं है। हाँ, मतलब मिलेगी तो सिर्फ ग्रेजुएट प्रोग्राम के थ्रू मिलती है। और या प्रोग्राम क्या होता है, बैचलर्स ऑफ नर्सिंग करने के बाद हाँ 1 साल का होता है ना। हाँ मतलब वो तभी मिलती है जब आप लास्ट ईयर ऑफ यूनी में होते हो, तब आपको बोलते हैं 4 हॉस्पिटल्स में अप्लाई करो या एज केयर में, जो भी है 4 ऑप्शन होते हैं थ्रू अ PMCV पोर्टल। वो इन्हीं का ही है, ऑस्ट्रेलिया का और हमारा विक्टोरिया का, तो उसके थ्रू होता है वो। और तब आपको उनमें से एक मिल जाता है, तो वो होता है मेन एंट्री इनटू जॉब और करियर पार्ट। बट अभी वैसे कहीं है इतनी जॉब। ठीक है, तो समझिए ना, मुश्किल है, अभी थोड़ा सा टाइम लगता है। हाँ, ठीक है, इन मेलबर्न एंड सिडनी एरियाज रीजनल में है, बट यहाँ मेट्रो सिटीज में बहुत कंपटीशन है। और यहाँ पे नर्सिंग फ्री हो चुकी है। किसके लिए? विक्टोरियन रेजिडेंट्स और सिटीजन्स के लिए फ्री है नर्सिंग, और उन्हें प्लेसमेंट्स पे भी पैसा मिलता है अब जाने का, जो पहले नहीं मिलता था। काइंड ऑफ एक मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। नहीं तो ऑलरेडी इतनी नर्सेज हो चुकी हैं इनके पास, वो कहने की बात है शॉर्टेज है, ये है वो है, वो नहीं, ऐसी कोई शॉर्टेज नहीं रही अभी। अब हो जाए 2 साल बाद दोबारा, वो अलग बात है, बट अभी तो नहीं है करंटली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई मानवी सबरवाल का, नीड मोर कपल ब्लॉग्स। ये मानी की दोस्ती है तो ठीक है जी, मानी ठीक है। अगला है भाई आई एम सत्यांश का। सत्यांश लिख रहा, देखो भाई मीटअप कब रखोगे, आपसे मिलना था, ये देख लो इसको भाई, ये अभी रह के गया हमारे घर इतने टाइम, दिसंबर में इसको मीटअप करके मिलना था भाई को। तो भाई ये थी भाई आज की वीडियो, काफ़ी लंबी हो गई वीडियो। तो आई होप काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर हो गए होंगे। बाकी आप लोग अपने क्वेश्चन नीचे ड्रॉप कर सकते हो कमेंट सेक्शन में नीचे, हम लोग ब्लॉग में आंसर कर लिया करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक की तरह, सब्सक्राइब की तरह। हम लोग आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह फ्रॉम मेलबर्न, बॉयफ्रेंड ऑस्ट्रेलिया, पीस।